प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। अदुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनई प्राविबड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, अभी भजन सुना। भोग निवृत्ति न पाऊं फिर जोनि न आऊं। किया हो प्रभु जी फिर नाम मत मन लाइब रे जी। देखिए, इस संसार में एक ही जोनी नहीं है, अनंत जोनियां हैं। हम लोग जो है मानव जोनी में आए हैं। आप सद्गुरु की हंस हो हंसिनी हो। ये हम लोग खाली मन की इच्छा मांगते हैं, इसीलिए गड़बड़ है। हमें मांगना है तो गुरु का चरण मांगना है। हम लोग क्या मांगते हैं? सुंदर पति चाहिए, सुंदर घर चाहिए, खूब पैसा होना चाहिए, बच्चे सुंदर होना चाहिए। तो ये तो हम लोगों को हर जन्म में मिल रहा है। ये हर जन्म में तो यही नहीं मिल रहा है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, बैल हो, गाय हो, भैंस है, सुअर है, मधुमक्खी है, जो भी है, सब में एक ही जीव है। स्वामी जी ने कहा स्वरवेद में, दया करी सब जीव पर ऊंच नीच नहीं जान। दया करी सब जीव पर ऊंच नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा त्याग दे है अभिमान। दया करी सब जीव पर। ये जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वरवेद मंदिर में जब वो पहला तल का 5 तल का बन रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब वहां गए हैं तो उनको स्वरवेद का दोहा नहीं लिख करके दिया गया था। आप भेद को समझिए। उन्होंने कहा
कि मैं सदाफल देव जी महाराज की उपस्थिति महसूस कर रहा हूँ। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनको लिख करके ये नहीं दिया गया था कि ये आपको बोलना है। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसिनी हो, ये भेद तो बूझो। दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, देखें अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब वो स्वरवेद महामंदिर में गए हैं और देखे हैं तो उन्होंने कहा है कि मैं सदाफल देव जी महाराज की उपस्थिति को अनुभव कर रहा हूँ और मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। और फिर ये दोहा बोले, दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, देखें अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। स्वरभेद में बहुत सारे दोहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा यही दोहा क्यों बुलवाया गया और किस शक्ति ने उनको बुलवाया? वो अपने आप बोले हैं कि मैं यहाँ पर सदाफल देव जी महाराज को अनुभव कर रहा हूँ, उनकी उपस्थिति को अनुभव कर रहा हूँ और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और जो है, दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। उनको ये दोहा याद भी नहीं होगा, आज पूछोगे तो नहीं बताएंगे वो। आप भेद को समझो। यदि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहा जाए कि आप स्वरवेद महामंदिर में गए थे, कौन सा क्या जो है न बात बोले थी, तो बता नहीं पाएंगे। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसिनी हो, भेद को बूझो। पूरा विश्व जो है एक होने वाला है। हम लोग इस जन्म में देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। पूरा संसार जो है एक होने वाला है। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। भारत पहले अमीर था। पूरे संसार में भारत में ही सोने का सिक्का चलता था और हम लोग जो है वो तोता मैना को भी जो है सोने का चोंच बनवा करके पहना देते थे और कहते थे भाई जाओ मेरे पिया को संदेशा सुना करके आ जाओ, मैं तुम्हारे चोंच में सोना का जो है ठोर लगवा दूंगी। ये तो हमारे यहाँ गीतों में गाए जाते थे, आज भी गीतों में गाए जाते हैं। आज आपकी वाणी, अभी हमने वो रिकॉर्ड किया, अभी हमने YouTube पर डाल दिया, पूरे संसार में जा रही है।
ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कौन शक्ति लगी हुई है जिसको पूरे विश्व में प्रचार करना है? आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप लोग खुद प्रचार करोगे। ये सत्ता आपसे करवाएगी। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तू जो है ये हर जोनी में मिलता है, माता भी, पिता भी, भाई भी, बहन भी, पुत्र भी, पुत्री भी। कौन सा जोनी नहीं है? लेकिन 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 इस संसार में सुख है और दुख है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा है। तो जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं कैसे कहूँ, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। ये जो है पूरा ज्ञान जो है आज जो है गूगल पर उपलब्ध है, यूट्यूब पर उपलब्ध है। यहाँ जो है चोरी का भी ज्ञान बताया जा रहा है, हेरा फेरी का भी ज्ञान बताया जा रहा है, और जो है क्या बोलते हैं सदगुरु का भी ज्ञान बताया जा रहा है। संसार के प्रेम का ज्यादा बात जो है ना बातें बताई जा रही हैं। ऐसे करना है तो वैसे करना है, यही सब करने आए हो। यहाँ दुख भी बताई जा रही है, सुख भी बताई जा रही है। तो ऐसा सुख वह कौन है, निराधार रह सोय, वाह्याभ्यंतर व्याप्त है, ताहि न जाने कोय, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो ये यमराज बहुत चालाक है, वो जाने नहीं देगा आपको संसार से। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो जो सुख संतन संग में, शोभै कुंठन होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो हंस कहाँ मिलते हैं? गगन मंडल में।
गगन महल में। संतो चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब की। तो ये संसार जो है मृत्युलोक है और गगन मंडल जो है अमर लोक है। तो आपको तो गगन मंडल में रहना है। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत। असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। तू जो है आप भेद को समझो ना। स्वामी जी कह रहे हैं गगन मंडल में घर करो, गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। तो सदगुरु जो है आपको गगन मंडल में पहुंचा देता है। तो गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गगन मंडल मालूम है और जिसको नहीं बुझाता है वो सत्संग में बूझ लेगा। ये व्यंगम योग का सत्संग है। सारे भजन में जो है सारा भेद खोल खोल करके बता दिया गया है। तो आपको भजन गाना नहीं है, देख देख करके के जो है ना गाना है, नकल करके गाना है, तो कैसे होगा बताओ। वहां जाना होगा तो अपना हृदय में 2 भजन नहीं याद कर सकते हो। पंडित को जो है बुला करके मंत्र पढ़वाओगे, ये कराओगे, वो सब मंजूर है। वहां जो है किताब लेकर के जो है जाओगे, शरीर छूट जाएगा, किताब ही यही रह जाएगा। तो याद तो कर लो। मैं कल गया था वो सत्संग में, 30 साल 40 साल जो है पुराने बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि वो जो है शब्द प्रकाश ले आइए तभी भजन गाएंगे। मैं बोला भाई जब वहां जाना होगा तो किताबियां लेकर के जाएंगे, वो तो यहीं रह जाएगी। तो अभी अंदर में याद कर लीजिए, 5 भूमियां हैं। तो 5 भूमियां का 3 जो है, एक भूमि का 3, 15 भजन आपको याद नहीं होता है। और बताने लग गए तो घर की बात, तो बचपन से ले करके अभी बुढ़ापे तक ऐसा था तो वैसा था तो वैसा था, वो सब याद है और भजन याद नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भजन गागा करके अपना देश में चढ़ जाना है। ये सदगुरु की वाणियां हैं, आपकी चेतना को ऊर्ध्व कर देती हैं, आपको गगन मंडल में पहुंचा देती हैं, गगन मंडल का बोध करा देती हैं। तो ये अमर वाणियां हैं। स्वामी जी ने कहा ये हमारे हृदय की चेतन मणि है। आपको जो है मतलब जो है 15-20 दोहे नहीं याद होते हैं और बचपन से लेकर के अभी तक सब कहानी बताएगा। मैं पैदा हुई थी तो यहाँ हुआ था, तो वहाँ हुआ था, उधर बैल ने मारा तो उधर सांड ने मारा, तो ये कि वो मिला तो वो मिला, मेरा ब्याह हुआ था
और उसने ऐसा बोल दिया तो पति हो गया तो पत्नी हो, सब याद है। और 15 भजन नहीं याद होता है आपसे? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भजन गाया करो, गुनगुनाया करो करो। मानव जन्म में ही भजन गाने को मिलता है। कुत्ता का जोनी में जाओगे तो भू भू करना पड़ेगा, अब बिल्ली के जान में जाओगे तो जो है म्याऊं म्याऊं करना पड़ेगा। तो मानव जन्म मिला है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो भजन का जो है ना याद कर लो और खूब गाया करो। पति को सुनाओ, पत्नी को सुनाओ, भाई को सुनाओ, बहन को सुनाओ, माँ को सुनाओ, पिता को सुनाओ, जो मिलता है उसको सुनाओ। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी मानव जन्म मिला है, सदगुरु भी मिल गया है, और यह भी मालूम है चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझ से आय। तो स्वामी जी क्यों बोले प्रथम बंदा गुरु चरण? स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ये काहे बोले प्रथम बंदा गुरु चरण? अरे कुछ तो आप विचार करो, मानव जन्म मिला है आपको, स्वामी जी ऐसा क्यों बोले प्रथम बंदा गुरु चरण? जिनाया गम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, और जो है कोई बात बोलते ही आप सब बूझ जाते हो, सबकी चाल बूझ जाते हो, और गुरु का चरण नहीं समझ में आता है। स्वामी जी पहले ही लाइन में कह रहे हैं प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाय गम गम्य लखाइया। वह नित्य अनादि सदगुरु की नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, पहले सदगुरु चरण की बात हो रही है, जिसने हमें अगम गम्य जो हमारे गम्य का है वो भी बताया, और जो अगम्य दोनों को लखा दिया, बोध करा दिया। तब जो है जब स्वामी जी जब कह रहे हैं प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। दरवाजा खोल दिया और दरस करा दिया, दरस दिखाइया। तो आपको समझ में नहीं आता है, गुरु का चरण ही है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, अनंत फल
चार फल तो यही है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। उसके बावजूद भी अनंत फल है। कहाँ? सदगुरु के चरण में। तो सदगुरु के चरण को क्यों भूलना? जब स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। अच्छा आप विचार करो, कबीर साहब ये भजन काहे गाए? प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी, पपिहा निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कबीर साहब ने ये भजन गाई थी। आप विचार करो, उनको गाने, क्योंकि वो संसार में थे, तो संसार में थे तो वो भी भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चातया पान पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत हैं, दो संत हैं, और जो है पति पत्नी है। आप भेद को जो है तो जो है ना आप समझ जाना। तो उन्होंने जो है वो बुलाया हमको, हम गए, वहाँ सत्संग हुआ, सब कुछ हुआ। तो उनकी पत्नी ने कहा अरे ये ऐसे ही हैं, इनको प्रेम उरेम नहीं है, ये ऐसे ही करते हैं, इनका प्रेम नहीं है, दिखावा का प्रेम है। मेरे को जो है चुपके से बोला। तो वो प्लानिंग बनाए थे, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, 4 जगह जाना था। तो जो है वो बोले कि जो है अब बेचारे बोल रहे हैं प्रेम नहीं करते हैं, ऐसे ही है इनका। और वो बेचारे जहाँ जाते हैं तहाँ 2 बार फोन करते हैं पत्नी को, ठीक है चलो भाई। 3 जगह गए हम, चौथा जगह बोली कि नहीं मेरा सिर दर्द हो गया, बुखार हो गया, जुखाम हो गया। तो वो बोलती है नहीं प्रेम ही नहीं करती, ये सच्ची घटना है। तब उन्होंने बोला कि भाई नहीं अब हमको घर में जाना पड़ेगा। अरे मैं बोला चलिए इधर, 1 घंटा और रह गया। अरे बोला नहीं, पत्नी मेरा जो है ना वो घर में कैसे काम करेगी, एकदम बीमार हो गई, खांसी हो गया, जुखाम हो गया। उन्होंने छोड़ दिया, वहाँ जाना ही छोड़ दिया। अरे भाई प्रोग्राम बना है, तो बोले कि नहीं घर में जाना पड़ेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको लगता होगा कि जो है पति आपको प्रेम नहीं करता, पत्नी आपको प्रेम नहीं करती, लेकिन ऐसा है नहीं। वहां जाना था, गए नहीं, और वापिस घर में पहुंच गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। आप बताओ ना, ऐसा प्रेम कहाँ होगा? इसी सभा में बैठे हुए हैं वो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जो है पति का महत्व तब समझ में आता है जब पति नहीं होता है घर में, और पत्नी का महत्व तब समझ में आता है जब पत्नी घर में नहीं होती है।
आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। पति और पत्नी जो है एक ही जो है, दोनों मिला करके एक ही है। न पति के बगैर रहा जा सकता है, न पत्नी के बगैर रहा जा सकता है। यही जीवन है। हर योनि में स्त्री और पुरुष है। अब चलो भजन में। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ये कबीर साहब कह रहे हैं, क्योंकि वो भी अमर लोक से आ गए थे धरती के ऊपर। वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे स्त्री जो है, जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसी संता शब्द को नीरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कबीर साहब भी धरती पर आए थे, तो उनको डर था कि यदि मैं भूल जाऊंगा तो फिर जो है इधर ही रह जाऊंगा मैं भी संसार में। आप भेद को समझो, हम लोग भी तो भूल ही गए हैं। तो कबीर साहब जो है वहां से आने के बाद यही भजन गाया, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। इतना प्रेम था किसको? कबीर साहब को। किससे? परमात्मा से। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये जो है सदगुरु की अमर वाणियां हैं। ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। आप उनके भाव देखो ना। वो संसार में आए हैं लोगों को बताने के लिए, बोध कराने के लिए। वह भी कह रहे हैं, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी, पपिहा निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसी संत शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संत शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीन, जतन करिय जाहो सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तू जो है, मैं भी जो है, ये भजन पहली बार सुना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिय जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो महारथी संत श्री महेश सिंह जी ने कहा, ये गुरु का चरण ही थाती है, ये सदगुरु का चरण ही थाती है, मैं आपको दे रहा हूं, इसको मत भुलाइएगा। अब जो है हम तो भजन सुन लिए, भजन लिख भी लिया और याद भी कर लिया, और मैं चले गए आर्मी में, नौकरी में जब था तो बताए थे कि गुरु का चरण में ही सब कुछ है, गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है, सदगुरु के चरण में ही आपका घर है। तो उस समय तो हम समझ नहीं पाए, तो बोले कि मैं आपको थाती दे रहा हूं, इसको मत भुलाइएगा। अब मैं तो समझा नहीं, मैं चला गया। तो फिर मेरे को याद आया, जब ये भजन में गाने लग गया तो याद आया, जतन करिय जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो गुरु का चरण तो समझ में नहीं आया, तो मैं बोला कि उस दिन बोले थे कि मैं थाती दे रहा हूं। तो हम लोग गांव में यही सुने थे कि खानदान में कुछ सोना का गाना गोना होता है, तो जो बुढ़िया उड़िया रहती हैं, जो उसका बहू बढ़िया वाली रहती है समझदार, उसी को दे करके जाती है थाती घर का, उसमें सोना होना रहता है जो है।
तो मैं बोला भाई हमको तो वो थाती दिए नहीं, और हम चले गए। और वहां जा करके ऐसे ही मैं अपना भजन बीच बीच में गाते रहना। तो मैं बोला, वो बोले थे कि मैं जो है ना आपको दे रहा हूं, तो दिए तो है नहीं। तो मैं बोला आप चलूंगा तो जो है मैं चिट्ठी लिखा कि आप उस दिन जो है बाग में कहे थे कि मैं आपको सदगुरु का थाती दे रहा हूं, तो वो थाती तो आपने दिया नहीं, और दिया तो मैं जो है ना भुला गया, मैं लेकर के नहीं आया, कहीं उधर से गुम न हो जाए न हो जाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी। फिर मैं लौट करके 1 साल के बाद आया, तो मैंने बोला वो थाती कहाँ दिया आपने मेरे को। तो मैं तो वही सोचा था स्वामी जी का कुछ देंगे, कुछ सोना चांदी जो है कुछ ऐसा होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो हंसने लग गए। बोला आप लोग विद्वान हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, गुरु का चरण ही तो थाती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, सदगुरु का चरण ही थाती है, उसी को नहीं बोलना है, उसी को पकड़े रहना है। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो मैं तो उसी भाव में गया था, फिर भी उन्होंने कुछ दिया नहीं, खाली गुरु का चरण बोल करके आए हमको भुलवा दिया। अब समझ में आता है कि अरे भाई गुरु का चरण ही सब कुछ है, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझसे आए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह गुरु का चरण ही है। फिर भी हमें उस समय भी नहीं समझ में आया, अब समझ में आया। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना, गावेल वेद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोग वाहु पहचाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत पंडित मूला पीर हो यउलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुना हो बीरईना, गुरु के चरण गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन को दूर काहे जाने देते हो? आपको अभी तक समझ में नहीं आया? गुरु का चरण में ही सब कुछ है, तो मन को गुरु के चरण के पास लगा करके रखो। तिल के बराबर भी हटना नहीं है। स्वामी जी बोल रहे हैं, मापना पनी शय भया, ठीक ठीका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। तो ठीका निशान तभी गने, तीर धनुर धरतान, अलग अलग तिल भर नहीं, बेधा मरम स्थान। तो गुरु का चरण में जो है सूरत से मारना होता है। स्वामी जी ने कहा, संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार। चलत फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो चलती फिरती जो है गुरु का चरण में सूरत से मारना है, ये सहज समाधि है। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार। चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो गुरु के चरण में जो है सूरत से मारा करो। सुरति तो आपके पास में है, प्रभु आपको नहीं भूले हैं, प्रभु को हम लोग भूल गया है। प्रभु तो आपको भूल ही नहीं सकते हैं, आपको छोड़ ही नहीं सकते हैं। उनका हिम्मत नहीं है कि आपको छोड़कर भाग जाए वो। ये तो हमारे भाव होते हैं, प्रभु जी दर्शन कब मिलेगा। और जो है स्वामी जी भी कह रहे हैं, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, है स्वामी पदेखी नहीं, अवह देखी सब कोई। जरा मृत्यु नहीं ताही में
कह पंडित वह कोई। तो एक संत आए तो बोल रहे हैं कि कैसे दिखाई देंगे। तो मैं बोला वो सूरत से दिखाई देंगे, आंख से नहीं दिखाई देंगे, मन से नहीं दिखाई देंगे। तो बोल रहे हैं नहीं आप तो ऐसे बुलवा देते हैं। अरे कबीर साहब बोल रहे हैं सूरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज देश। देखत दिखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज देश। मन वहाँ नहीं जाता प्रभु के पास, वो सूरत जाती है और सूरत से देखते 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 वो देख लेती है, बुझ जाती है, समझ जाती है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितन धाम में गमन करत सुख कंद। सुख कंद, सुख का मूल जड़ कहाँ पर है? तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सब चीजें जो है सत्संग में बता दी गई हैं भजन गा गा करके। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तो आपको न बूझना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आपको गुरु चरण में जो है चलना है, वही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। वही कह रहे हैं कबीर साहब, कह रहे हैं सूरती सी दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज दिश। आंख से नहीं कह रहे हैं देखने के लिए, सूरत से बोल रहे हैं। मन से देखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सूरत से बोल रहे हैं। कभी कौन बोल रहा है? कबीर साहब बोल रहे हैं सूरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज देश। देखत देखत दिसन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नहीं अक्षर परवेश, सुरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज देश। जो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सुरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज देश। तो जो जो गए बहुरी नहीं आए,
पठवत नहीं संदेश सुरति से दीख लो निज देश। कहत कबीर सुना हो बीरहीन गहु सद्गुरु उपदेश सुरति से दीख लो निज देश। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो गहु सद्गुरु उपदेश सुरति से दीख लो निज देश सुरति से दीख लो निज देश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जो है सूरत से ही जा कर के वो देखेगी। मन का वहाँ विषय नहीं है, लेकिन अभी आपकी सुरती जो है जगी नहीं है। वो जो है अभी आपकी सुरती जगी नहीं है, तीसरी आंख वही है। तो कैसे जगेगी? आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो स्वामी जी बता रहे हैं, थीरा कारो माना पावन को सद्गुरु संधि ठिकान। थीरा कारो माना पावन को सद्गुरु संधि ठिकान। अज्योति बारी अज गयव की बाहर भीतर ज्ञान। तो मन जग जाने से सुरति को जो है ना वो बुझा देता है। आप भेद को समझ जाओ। मन जगा रहेगा तो सुरति सो ही रहेगी, और सुरति जो है पूरी रूप से जग जाएगी तो मन सो जाएगा। तो चढ़ी गई लो गगन अटारी सुदीपक बारी के। अहोई गईले पुरुष से भेट सुतल मन हारी के। तो जब तक मन जगा रहेगा पिया से मिलने नहीं देगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। जब तक मन जगा रहेगा आपको परम प्रभु से मिलने नहीं देगा। असली पिया तो वही है। संसार वाले में तो थोड़ा दुख होगा, फिर सुख होगा, फिर दुख होगा, फिर सुख होगा। तो आपको जो है बराबर सुख चाहिए, निरंतर सुख चाहिए। तो वही तो गुरु के चरण में है, और वो उसको खोजने का काम सुरति करती है। स्वामी जी ने भी कहा, जैसी माना निज विषय में गमन करत स्वच्छंद। असुरति स्वचितान धाम में गमन करत सुख कांद। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी कह रहे हैं आपको, हंसा चलू चलू निज देशवा। हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावी अति दामिनी दम कानन। अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना। हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना। तो रात दिवस रवि शशिव नाही। ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशिव नाही।
ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा गहरावी, अति दामिनिदम कानन, अति दामिनिदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, हो जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा गहरावी, अति दामिनिदम कानन, अति दामिनिदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न, वाही घर निरवाना न। अमीय बूंद तावा झरियावे, अमीय बूंद तावा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न, वाही पद निरवाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। कहें सदा फल, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न, वाही घर निरवाना न। अमीय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। अब एक संत है तो पूछ रहे हैं कि वो अमृत बूंद झर रहा है कि झूठा ही है, अब बताओ। संत लोग पी रहे, इसी सभा में बैठे हुए हैं, परमानंदित हैं वो। हम लोग ये भजन सुन करके ही आनंदित हो जाते हैं। कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न, वाही घर निरवाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न, वाही घर निरवाना न। अमीय बूंद तावा झरियावे, अमीय बूंद तावा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो स्वामी जी जब कह रहे हैं कि अमृत बूंद झर रहा है, तो आपको डाउट क्यों हो रहा है? आप मेरे से क्यों कन्फर्म करना चाहते हो? जब स्वामी जी कह रहे हैं कलश सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, असंत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। तो बहुत चालाक है लोग जो है। स्वामी जी लिख दिए तो बोले नहीं, स्वामी जी तो है नहीं ना, अभी हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप बता दीजिए कि है कि नहीं है। अरे मैं बोला स्वामी जी बता दिए तो वो तो अनुभव करने विषय बोले हैं, तो स्वामी जी का वाणी गलत नहीं हो सकती है, हमारा समझने बुझने में गलत हो सकता है। लेकिन अमृत बूंद झर रहा है और बरस रहा है, बराबर बरस रहा है, रातों दिन 24 घंटे। तो बोल रहे कि नहीं हमको नहीं न बुझा रहा है, आप ही बता दीजिए तो हम बुझ जाएंगे। तो मैं बोला इस भजन में बोल दिया, अमीय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न, वाही
घर निरवाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना ना। तो यहाँ बोल रहे हैं कि है, फिर दोबारा बोल रहे हैं कलश सोम रस पूर्ण है सतत विराजत सोय असंत विवेकी जानते पियतमा सुख होय। तो है तभी ने बोल रहे हैं, दो बार बोल दिए, फिर तीसरा बार भी बोल रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता है? तीसरा बार भी बोल रहे हैं। तीसरा बार क्या बोल रहे हैं? सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनही प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। और भी तो बोल रहे हैं कौन आनंदय पूर्व है भोगी जगत उदास सम्राट पद तुक्ष है आसन भोग विलास। हर जगह तो बोल रहे हैं, तो यदि वो सही नहीं होता तो इतना जगह काहे बोलते बताओ। और फिर आगे भी बोल रहे हैं मेरी सुरती सोहागी न गगन चढ़ी अकहे सदा फल परमानंदिता जरा मरण दुख जाई जरी। बार बार कह रहे हैं। तो आपको समझ में नहीं आता है? जब मैं कहूंगा तब समझ में आएगा आपको। कैसे सदगुरु के हंस हो, स्वामी जी 10 जगह बोल रहे हैं, हर दुआ में बोल रहे हैं ऐसा सुख वह कौन है निराधार रह सोय अबाय आभ्यंतर व्याप्त है ताहि न जाने कोय अजिन जाना सत्य नाम को अन्य कर्म नहीं काम हीरा गांठी बांधिया कौड़ी सी क्या काम अजाना मतः धाम है सुख संपत्ति सब आय अनइच्छित पीछे फिरे भक्तन चाहन पाए। तो इतना जगह भजन में गा रहे हैं तभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। फिर बोला नहीं आप कह देंगे, अरे मेरा कहने से थोड़ा होगा भाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं सब, जो है बहुत चालाक है ये लोग। उपदेष्टा को टांग पैर बांध करके रखो, ये लोग इनका काम है बताना बुझाना, क्योंकि मैं तो उपदेष्टा हूं नहीं। और मैं तो आपको बता रहा हूं कि देखो भाई यहाँ कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं, सब जगह कह रहे हैं। कौन आनंद अपूर्व है भोगी जगत उदास सम्राट पद तुक्ष है आसन भोग विलास लाती मारा राज को फटका मारा भोग अबवला बनी बनी बन फिरी कौन चाह सुख भोग महिला महल मान सुख रंग राग छवि साज अशोकर टुकड़ा मांगती कवने सुख तजिराज प्रजा जाहि रोदन करे रानी न महल चिकार अशो भूपति जेहि सुख लिए त्याग जगत धिकार तो बन बन छानत छार है गिरिन कंद राखो कौन चाह सुख लगन है सहत कठिन दुख हो। तो एक सुख है और वो सुख बराबर है। पति का सुख पत्नी का सुख जो संसार का जो भी सुख है मिलने के बाद फिर दुख हो जाता है। आप भेद क्यों नहीं बूझ जाते?
संसार में जब तक पति नहीं मिला रहता है, शादी हो जाए परेशान रहते हैं, और जो है पति मिल जाता है तब दुखित हो जाते हैं। ऐसा ही सुख है संसार का। किसी का पुत्र नहीं हो रहा है, इसके लिए परेशान है, पुत्र हो जाने से फिर दुखित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि पति में सुख नहीं है बराबर वाला, पत्नी में नहीं है, बच्चों में नहीं है, माता में नहीं है, पिता में नहीं है। वो यदि है तो वो सद्गुरु के चरण में है। इतना आप नहीं पूछ पाते हो, कैसे सद्गुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। स्वामी जी बोल रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो स्वामी जी के बात को विश्वास नहीं कर रहे, वो बोल रहे नहीं आप बता दीजिए। अरे मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, बताने वाला उपदेष्टा लोग बताएगा। जो भी आता है इनको पकड़ करके जो है रखो, उपदेष्टा का काम है। जब स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जनर चाकरी सर्वटा मुझसे आय। तो बोल रहे कि नहीं स्वामी जी को देखा नहीं, आप तो दिखाई दे रहा है, आप बताइए। आप बताओ, स्वामी जी तो बताइए। इतना हिंदी नहीं पढ़े हो आप लोग जो है, यह भाषा नहीं समझ में आती है। स्वामी जी साफ साफ कह दिए, प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनय गम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। अब एक संत है तो बहुत चालाक है, तो बोल रहे हैं कि जैसी हमारी चेतना है, आपकी चेतना है, हमारी पत्नी की चेतना है, हमारे बेटी की चेतना है, ऐसी ही चेतना तो स्वामी जी की भी थी, तभी तो वो किसी के बेटे थे। तो मैं बोला हाँ वो चेतना तो उनकी भी थी। तो बोले वो चेतना कहाँ गई? तो मैं बोला वो गुरु के चरण में समा गई, नित्य अनादि सद्गुरु में वो चेतना जो है वो समा गई उसी में। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, धीमर जाल डालिका करिया, जब मीन पिघल भई पानी। तो स्वामी जी विभू हो गए। स्वामी जी कहते हैं जल विहीन मछली रहे, मणि विहीन रहनाग, जीवन भक्तन शब्द बिनु, भजन बिरह अनुराग। तो क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो स्वामी जी एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहते हैं, तो कैसे आएंगे? आप सद्गुरु की हंस हो, हंस नहीं हो, भेद को बूझो। गुरु के चरणों को जो है कभी नहीं भूलना। सब उसी में खजाना है। कामधेनु गुरु का चरण, नाम गुरु का चरण, सत्य नाम गुरु का चरण, सुख का सागर गुरु का चरण, आनंद का सागर गुरु का चरण, आपका घर सद्गुरु का चरण। आपको नहीं समझ में आता है? आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
जय